कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफर बस महसूस करने के लिए होते हैं। और आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी ही जगह की तरफ, जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि सड़कों के साथ साथ चलते हैं, जहां हर मोड़ पर लगता है जैसे कुदरत ने अपना दिल खोलकर अपने सारे रंग बिखेर दिए हों, जहां बादल ज़मीं को छू लेते हैं, जहां बादल ज़मीं को छू लेते हैं, जहां हर राह एक नई कहानी कहती है, वही है मेघालय। स्वागत है बादलों के घर में। Hello everyone, welcome to our new video. We are in Meghalaya exploring the beauty here. नेचुरल ब्यूटी की अगर बात की जाए तो मेघालय मेरे हिसाब से इंडिया में वन ऑफ दी क्रेजीएस्ट व्यू ऑफर करता है, और अंकिता ज्यादा बताएंगी क्योंकि इनका ऑलमोस्ट ये घर ही है। Hello guys, we are in Meghalaya. Meghalaya is known as the Scotland of India. It is so beautiful because it's always covered with clouds, and especially in this season, which is the summer season. And if you can, we'll show you around today, and we'll show you how beautiful it is with clouds and the falls that are here, and the people also. If you can capture as much as we can capture, we will show you today. बहुत जबरदस्त प्लेस है, देखते हैं और दिखाते भी आप लोगों को। लेट्स बिगिन। गुवाहाटी से हम निकल पड़े थे मेघालय की ओर, एक ऐसे सफर पर जिसके बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखना अभी बाकी था। रास्ता लंबा था, लेकिन हर गुजरते किलोमीटर के साथ मंजिल और भी खूबसूरत होती जा रही थी। और फिर पहाड़ों के बीच एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर कुछ पल के लिए हमने गाड़ी रोक दी। हवा में एक अजीब सी शांति थी और सामने था उमियम लेक, इतना खूबसूरत कि कैमरा उसका सिर्फ एक हिस्सा ही कैप्चर कर पा रहा था। कुछ देर यहाँ के नज़ारों को अपनी यादों में समेटने के बाद हम फिर से निकल पड़े मेघालय के और अंदर। जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना ही लग रहा था जैसे हम दुनिया से दूर और कुदरत के करीब आते जा रहे हों। और फिर हम पहुंचे सोहरा, जिसे आप चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं, जहां खड़े होकर सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आ रहा था, अगर धरती पर स्वर्ग है तो क्या वो कुछ ऐसा दिखता होगा? हम लोग अभी हैं सोहरा में, और पीछे आप लोग देख सकते होंगे क्या खूबसूरत नजारा है। आई मीन इट्स वन ऑफ द वंडर्स कह सकते हो आप नेचर का। और भी शॉट्स हैं, मैं दिखाता हूँ आगे। अंकिता कुछ बोलो। I am feeling like I'm walking in between the clouds. But this is only the start, and we are going to go higher towards Cherrapunji, and I hope the view becomes even more beautiful than this. बने रहिए, मजा आएगा वीडियो में। But this view is something to that eyes for people like us who are from Delhi. The eyes for us, it is something amazing. So amazing. It's a wonder for us. बादलों की चादर ओढ़े, पौधों से ढका हुआ पहाड़ और दूर तक फैला हुआ प्रकृति का अनंत दृश्य। ये वो जगह थी जहां वक्त भी जैसे कुछ देर के लिए थम सा गया था।
लेकिन सफर अभी बाकी था। हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ। दूर पहाड़ों के बीच सफेद धागों की तरह गिरता हुआ भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक सेवन सिस्टर्स फॉल्स देखने, जिसे माओसमाई फॉल्स भी कहा जाता है। कहते हैं ये फॉल्स सिर्फ किस्मत से ही दिखता है। मॉनसून के वक्त जब ये अपने पीक पे होता है तब बादल इसे अपनी चादर से ढक देते हैं, पर अगर आप किस्मत के धनी हैं तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसे आप अपने जीवन में शायद ही कभी भुला पाएं। सेवन सिस्टर्स के बादलों ने हमारे सफर को एक अनजान मोड़ दे दिया, और शायद मेघालय ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। हम आगे बढ़ते चले गए और एक अनजान रास्ते पर चल पड़े। मोबाइल का सिग्नल भी साथ छोड़ चुका था। सड़क सुनसान थी और आसपास सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती। ना किसी गाड़ी की आवाज, ना किसी इंसान की मौजूदगी, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच हम। थोड़ा ठहर के वहां के सुकून के एहसास को लेकर हमने वापस जाने का फैसला किया, और यहां से शुरू हुआ हमारा सबसे अद्भुत सफर। कभी कभी सबसे खूबसूरत नज़ारे आसान रास्तों के अंत पर नहीं मिलते। उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है और थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। नेचर की अद्भुत खूबसूरत जगह पहुंचने के महज 2 किलोमीटर पहले एक छोटा सा वाटरफॉल था। पानी की कलकलाहट और फुहारों ने जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया हो। This is such a surreal feeling. It is not possible to explain in words what we are feeling. Amazing, bhai, amazing. मतलब it is so awesome. I can feel the water on me. The little clouds. पूरा ब्रीज आ रहा है. Within the clouds is so beautiful. It's just unbelievable. पता नहीं आप लोगों को साउंड भी आ रहा होगा कि नहीं. पानी का साउंड बहुत तेज है और मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑन तो नहीं किया है. एक बार नॉइस कैंसलेशन, अभी नॉइस कैंसलेशन ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों. ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. एडिटिंग में देखूंगा अगर कुछ हो सके तो. और अब मिलिए प्रकृति के उस जगह से जिसे दुनिया का कोई कैमरा आपको एहसास नहीं दिलवा सकता कि ये कितना खूबसूरत है. ये है मेघालय का किन्रम फॉल्स. पहली बार किन्रम फॉल्स जब नजर आया तो सारी थकान एक ही पल में गायब हो गई. सामने था पहाड़ों से उतरता हुआ वो अद्भुत जलप्रपात जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था. उस पल हम बस देखना चाहते थे और उस दृश्य को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लेना चाहते थे. So, अकॉर्डिंग टू लोकल्स, ये जो एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश में आता है
फिलहाल मेरा तो मैंने इसको इंडिया में मिला लें, लेकिन जो यहाँ पे बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस दिस खाइनरम फॉल्स या खिनरम फॉल्स जो भी बोलेंगे, ये कैमरे में तो आना मुश्किल है। ऐसे मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी कैमरा होगा जो इस व्यू को कैप्चर कर सके, बट जो आप अपनी आंखों से देखोगे ना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला व्यू है। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, कितने लोग देख पाते हैं इस पॉइंट को, बट आई थिंक अगर आपका मेघालय का ट्रिप है, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। ये यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, चीज सामान आपको खाने पीने का मिल जाएगा, और कुछ कुछ व्यू पॉइंट्स बने होते हैं दोस्तों। उन व्यू पॉइंट्स पे आपको जाना पड़ता है ताकि आपको बेटर व्यू मिल सके। हम उन्हीं में से एक व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। इसके चार्जेस होते हैं हर व्यू पॉइंट के। दोस्तों ये है व्यू पॉइंट के लिए, ऐसे आपको चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको जबरदस्त व्यू मिलेगा। थोड़ा डर भी लगता है कि स्लिप कर गए तो क्या होगा, पर एक चीज है जिसका मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन डर के आगे जीत है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थोड़ा तो रिस्की है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए ये रिस्क मैं उठा रहा हूं, क्योंकि हमारे ओजी परिवार वाले और ट्रॉन गेमिंग फैमिली वाले लोग, वो लोग इस व्यू के लिए ऑलमोस्ट 9 दिन सफर किए हैं। उन लोगों के लिए इतना तो मेहनत बनता है। मुझे नहीं पता लोग ट्रैकिंग कैसे कर लेते भाई, मेरी इतने में ही सांस ऊपर नीचे हो रही है। हर हर महादेव, ऑलमोस्ट देयर। हर हर महादेव। ये व्यू दिल खुश कर देगा आप सभी लोगों का। कैमरे में इसको नहीं कैप्चर किया जा सकता है। दोस्तों पता नहीं ये व्यू आपको कैमरे में कितना अच्छा दिख रहा है, बट इट्स रियली मेस्मराइजिंग, जबरदस्त व्यू है। ऐसा व्यू जो आप सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैमरा, आई डोंट थिंक कि कोई धरती पे ऐसा कैमरा होगा जो इस व्यू को कैप्चर कर सके। तो आई थिंक कि आपको यहाँ आना चाहिए, आके खुद देखना चाहिए। जो ब्रीज आ रही है पीछे से, जो व्यू है पीछे का, इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग, मतलब अमेजिंग है। इट्स वर्थ इट, यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस। When we reached the Seven Sisters Falls, we were so disappointed that our entire trip is going to get spoiled because we could not see anything. But God has plans for us, and driver bhaiya who got us here today discovered this and got us to see this falls, which is beyond our imagination. And thank God we got to see this. दोस्तों टाइम तो यहाँ से निकलने का आ गया है, लेकिन ऐसा मन कर रहा है कि यहीं एक कमरा कहीं मिले और रह जाएं। सो इट्स रियली वर्थ इट। जरूर आइए, जरूर देखिए इसको। पहाड़ों, बादलों, झरनों और अनजाने रास्तों के बीच गुजरा हुआ पूरा दिन धीरे धीरे रात में बदल चुका था, और अब हम पहुंच चुके थे शिलोंग शहर।
सफर की थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन नज़ारों की यादें थी जो शायद बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली हैं। शिलोंग की रोशनियों के बीच ईकी बेकरी का फेमस मोमोज के साथ हम अपने इस एक दिन के सफर को यहीं विराम देते हैं। मेघालय की खूबसूरती को आपके साथ बांटने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई कहानी के साथ।